हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सी एस शेयर मार्केट एंड ऑनलाइन अर्निंग हब। और आज का हमारा टॉपिक है डिविडेंड के बारे में। तो डिविडेंड होता क्या है हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे कुछ मैंने पॉइंटर्स बना के रखा हो जो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसे पहला, व्हाट इज़ डिविडेंड। डिविडेंड होता क्या है। व्हेन कंपनी अनाउंस डिविडेंड, कंपनी कब अनाउंस करती है डिविडेंड कि आपको मिलेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स, उसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स रहते हैं। कभी भी डिविडेंड अगर अनाउंस हुआ तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स रहते हैं, वो हमें याद रखना है, ध्यान में रखना है और वो बाय एंड सेल उस अकॉर्डिंगली करना है। फिर टैक्स ऑन डिविडेंड देखना है, क्योंकि बहुत लोगों को ये भी नहीं मालूम कि डिविडेंड पे भी टैक्स लगता है। ओके। और लास्ट में हम देखेंगे लिस्ट ऑफ कंपनीज विच गिव डिविडेंड। ओके। तो ये हमारा आज का 5 टॉपिक रहेगा जिस पे हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका पूरा डिविडेंड का डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं डिविडेंड का मतलब होता क्या है, उसका मीनिंग देख लेते हैं। ओके। और डिविडेंड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रॉफिट बाय अ कॉरपोरेशन टू इट्स शेयर होल्डर्स. When a corporation earn a profit or surplus, it is able to pay a proportion of the profit as a dividend to the shareholders. Any amount not distributed is taken to be reinvested in the business, called retained earnings. Okay. The current year profit as well as the retained earning of previous year are available for distribution. A corporation is usually prohibited from paying a dividend out of its capital. ओके। तो बेसिकली डिविडेंड आपको मिलता कब है। ओके। सपोज़ एक मेरी कंपनी है जिसका नाम है एक्स वाई। ओके। मेरी कंपनी ने इस साल 100 करोड़ या 150 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। ओके। तो मैं डिसाइड करूँगा कि इस प्रॉफिट में से कितना परसेंट आप लोगों को डिविडेंड में मिलना चाहिए। ओके। तो मैंने डिसाइड किया कि आपको पर शेयर के हिसाब से 10 रुपया मिलना चाहिए। तो आपकी सपोज़ आप मेरे शेयर कंपनी में शेयर होल्डर हो, तो आपके सब 100 शेयर है मेरे पास, और 100 शेयर का मैं 10 रुपया दूंगा तो आपके पास मिलते हैं 1000 रुपया। ओके। तो आपका 1000 रुपया हुआ। तो बेसिकली डिविडेंड ऐसे ही वर्क करता है कि कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो कंपनी उसमें से कुछ पर शेयर के पीछे 5 रुपया 10 रुपया निकाल के आपको देते हैं, और डिपेंड ऑन कितना कंपनी का प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर पूरा अमाउंट डिपेंड रहता है। कोई कोई कंपनी 1 रुपया भी देती है, 2 रुपया भी देती है, और 5-10 रुपया भी मिलते हैं। टीसीएस ने अभी रिसेंटली Q4 का रिजल्ट आने के बाद अनाउंस किया 15 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड। ओके। तो ये था डिविडेंड कब मिलता है। ओके। डिविडेंड प्रॉफिट का ही पार्ट रहता है। अगर कंपनी डिविडेंड नहीं देता तो दूसरा एक ऑप्शन रहता है, कंपनी पैसा अपने पास रखती है, वो अपने शेयर होल्डर्स को कोई डिविडेंड नहीं देता, तो क्या करते वो पैसा वो री इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस में। और इससे क्या होता है कि जितना आपको डिविडेंड मिलने वाला था वो आपका प्रॉफिट बनेगा, आपका शेयर प्राइस बढ़ेगा, तो वो आपका ऑटोमेटिकली आपके प्रॉफिट में ऐड होते जाएगा। ओके। तो ये एक कंपनियां करती है कि बहुत सारी कंपनी है जो डिविडेंड नहीं देती है, वो बोलते हैं कि उनके बोलने का मतलब ये रहता है कि मैं आपको अगर देता हूँ तो आप कहीं इन्वेस्ट नहीं करोगे, वो आपका यूज़ उतना यूजेबल नहीं होगा। अगर आपको कहीं भी इन्वेस्ट करते हो आपको 10% भी मिलता है, तो कंपनी बोलती है मैं आपको 20 to 25% बना के दूंगा उसी पैसे का। तो इसलिए बहुत सारी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां डिविडेंड नहीं देती है। ओके। तो ये एक फंडा था। अब हम आ गए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है डिविडेंड के डेट्स। कब हम खरीदेंगे तो हमें डिविडेंड मिलेगा, कब हमारा रिकॉर्ड होना चाहिए एज अ शेयर होल्डर, और हमें कब तक उसका पेमेंट आएगा। ओके। तो हम ये पूरा डिविडेंड का पेमेंट अलग से आता है, ये तुम्हारे शेयर होल्डर अमाउंट में ऐड नहीं होगा, ना तुम्हारा शेयर का प्राइस बढ़ेगा। ये जो भी अमाउंट रहेगा या तो वाया चेक और वाया तो डायरेक्ट आपके जो भी रजिस्टर बैंक अकाउंट रहेगा, जो भी वहाँ पे आपने किसी भी ब्रोकर को दिया रहेगा, ऑटोमेटिकली वो अकाउंट में पैसा, डिविडेंड का पैसा जितना भी रहेगा वो आ जाएगा। ओके। तो पहले देखते हैं, डिविडेंड दैट इज़ डिक्लेयर्ड मस्ट बी अप्रूव बाय कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिफोर इट इज़ पेड। ओके। फॉर पब्लिक कंपनीज 4 डेट्स आर रिलेवेंट रिगार्डिंग डिविडेंड्स। ओके। तो कोई भी डिविडेंड अगर डिक्लेयर हुआ है वो अप्रूव होगा कंपनी के बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर बिफोर इट इज़ पेड। ओके। तो 4 डेट हम देखते हैं। पहले डिक्लेरेशन डेट। ओके। तो द डे द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अनाउंस its intention to pay a dividend, on that day it's a liability created and the company records that liability on its book.
इट्स नाउ ओन द मनी टू द शेयर होल्डर। ओके, तो बेसिकली एक डिक्लेयर डेट रहता है, जैसे बोर्ड ऑफ मीटिंग हुआ और जहाँ पे सबने डिसाइड किया कि हाँ हमारा प्रॉफिट अच्छा हुआ है, अब हम डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे। तो उस दिन से अगर मुझे पैसा देना है ना, अब डिसाइड हो गया मीटिंग में, अब मुझे पैसा देना है, तो वो एक मेरे लिए लायबिलिटी हो गई कि मुझे पे करना है शेयर होल्डर्स को। तो वो मैं अपने लायबिलिटीज़ बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में मेंशन करूँगा कि मुझे इतना पैसा शेयर होल्डर्स को इतना अमाउंट पे करना है। ओके, इन डिविडेंड डेट, ओके, द लास्ट डे विच इज़ वन ट्रेडिंग डे बिफोर द एक्स डिविडेंड डेट। तो पहले देख लेते हैं एक्स डिविडेंड, फिर ये आपको समझ जाएगा इन डिविडेंड डेट क्या होता है। ओके, तो एक्स डिविडेंड होता क्या है, बेसिकली मैं आपको एक्स डिविडेंड अगर बताऊं तो ये 1 डे बिफोर द रिकॉर्ड डेट। ओके, जो रिकॉर्ड डेट रहता है उससे एक दिन पहले जो रहता है वो एक्स डिविडेंड डेट रहता है। ओके, तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेट for many companies that has many shareholders, including those that trade on exchange or enable reconciliation of who is entitled to be paid the dividend. Existing shareholder will receive the dividend even if they sell their shares or after the that date। मतलब एक्स डिविडेंड के पहले अगर एग्जिस्टिंग, मतलब जैसे सपोज मेरे पास TCS कंपनी का 10 शेयर है। ओके, कल के दिन उसका अनाउंस हुआ, मैंने एक्स डिविडेंड डे के दिन उसे बेच दिया, तो भी मैं क्योंकि मेरा नाम उस शेयर होल्डर में दिखेगा। ओके, तो इस वजह से मुझे भी डिविडेंड मिलेगा। ओके, तो बेसिकली कभी ख़रीदना है हमें, ये मैं आपको बताऊंगा एंड में, कि एक्सप्लेन करूंगा कब ख़रीदो, डेट के पहले कितने दिन में तुम्हारे कंपनी के बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में आप रिफ्लेक्ट होगा आपका नाम। तो ये बेसिकली मैं एंड में बताऊंगा आपको। पहले हम रिटर्न देख लेते हैं क्या है। ओके, तो वेन एवर एनी वन हु बॉट द शेयर विल नॉट रिसीव द डिविडेंड। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी उठ के ख़रीद लिया हाँ डिविडेंड मिल जाएगा, नहीं, एक डेट्स रहते हैं, वो डेट्स के पहले ख़रीदना पड़ता है, तभी जाके आपको डिविडेंड मिलता है। बुक क्लोज डेट, when a company announce a dividend, it will also announce a date on which the company will temporarily close its books for share transfer, which is also usually the record date। ओके, तो ये बुक क्लोज डेट रहता है, रिकॉर्ड डेट रहता है, जो रिकॉर्ड डेट के पहले ही ख़रीदना रहता है। अगर उस दिन के बाद से ये बंद हो जाता है तो बेसिकली अगर किसी भी शेयर में, अगर कंपनी में आपका शेयर होल्डिंग रिफ्लेक्ट होना चाहिए, शेयर होल्डर आप मतलब कंपनी को कब डिविडेंड देगी आपको, जब कंपनी को मालूम रहेगा आप ये कंपनी के शेयर होल्डर हो। ओके, तो शेयर होल्डर तुरंत खरीदे तो नहीं मालूम पड़ता है, ऑलमोस्ट 2 दिन लगता है उसे सेटलमेंट के लिए, तो वो रिफ्लेक्ट होता है कंपनी के बुक्स में। ओके, तो जैसे मेरा एक्स डेट सपोज़ मैंने अभी शेयर लिया, मेरा एक्स डेट परसों का है, सॉरी रिकॉर्ड डेट परसों का है, तो मैं 2 दिन पहले शेयर्स खरीदूंगा, तब जाके मेरा रिफ्लेक्ट होगा जिस दिन ये रिकॉर्ड डेट रहेगा मेरा। ओके, तो 2 दिन, कोई भी शेयर रिकॉर्ड डेट के 2 दिन पहले ख़रीदो कि 3rd डे आपका जाएगा तो रिफ्लेक्ट होगा। वो भी 2 दिन तुम्हारे वर्किंग रहना चाहिए, उसमें हॉलीडेज़ नहीं काउंट होता है, तो वर्किंग 2 डेज़ लेना है आपको। ओके, पेमेंट डेट, the day on which dividend check will actually be mailed to the shareholder or the dividend amount credited to their bank account। ओके, तो बेसिकली मैंने जैसे बोला था कि वो डे रहेगा जहाँ, मतलब ये डे फिक्स नहीं रहता, हर एक कंपनी टू कंपनी डिफ़र करेगा। पिछले 1 महीने के अंदर ही आ जाना चाहिए, 1 महीने के अंदर ही ये ट्रांसफ़र हो जाता है पैसे, और ये डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आएगा, आपके पोर्टफोलियो में ऐड नहीं होगा। तो आपके जितने भी शेयर रहेंगे उसके हिसाब से कंपनी ने जितना अनाउंस किया डिविडेंड, वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो बेसिकली बहुत कम लोगों को मालूम है कि टैक्स ऑन डिविडेंड भी लगता है। तो चलिए हम देखते हैं अपने इंडिया का क्या है प्रोसीजर। इन इंडिया द कंपनी डिक्लेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड इज़ रिक्वायर्ड टू पे अ कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स इन एडिशन टू द टैक्स लीव्ड ऑन देयर इनकम। The dividend received by the shareholder in the exempt in their hand dividend paying firm in India fell from 24% in 2001 to almost 19% in 2009, before rising to 19% in 2010. However, dividend income over and above 10 lakh attract 10%
डिविडेंड टैक्स। ओके, तो यहाँ पे एक अमाउंट के साथ आपको बता दिया कि अगर आपका 10 लाख का अगर डिविडेंड अमाउंट रहेगा तो अट्रैक्ट करता है वो, और 10% का आपको डिविडेंड टैक्स पे करना रहेगा इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर विथ इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 16 से ये हो चुका था। ओके, तो बेसिकली अगर आप बड़ा ट्रेड कर रहे हो, आपका अमाउंट लैक्स में आ रहा है, ओके, तो आपको डिविडेंड पे करना रहेगा, डिविडेंड पे टैक्स पे करना रहेगा। ओके, तो ये था बेसिकली डिविडेंड के बारे में। तो देख सकते हो आप लोग, मैंने एक एग्जांपल लिया हो डिविडेंड का, और कंपनी का नाम है TCS, जो रिसेंटली भी अनाउंस की थी उसने क्वार्टर 4 का रिजल्ट आने के बाद डिविडेंड 15 रुपीज़ पर शेयर। तो इसमें हुआ क्या है देखिए, ठीक है, तो डिविडेंड के फ़ायदे क्या है ये आप इसमें भी देख सकते हो कि 2020 में ही इस कंपनी ने 1 2 3 4 5 बार डिविडेंड दिया। ओके, एक साल में अगर आप शेयर को होल्ड करते हो तो आपको शेयर के पीछे 5 बार डिविडेंड दे रही कंपनी। तो अब हम देखते हैं अनाउंस डेट क्या होता है, एक्स डेट क्या होता है, ओके, और डिविडेंड के परसेंटेज दिए हुए। तो उस कंपनी ने पहले तो स्टार्ट से देखते हैं, Jan 10 को उन्होंने अनाउंस किया कि वो डिविडेंड दे रहे, और Jan 20 का उनका एक्स डेट था। तो एक्स डेट वही था कि रिकॉर्ड डेट के एक दिन पहले। तो अगर मुझे अभी सपोज़ मैं करंट शेयर होल्डर नहीं हूँ इस TCS का, बट मुझे ये डिविडेंड लेना है, तो मैं क्या करूँगा, जो भी 23 के वर्किंग उससे पहले के वर्किंग डेज रहेंगे, उस टाइम में 2 दिन पहले मैं शेयर को बाय करूँगा। ओके, फिर 2 दिन बाद जो एक्स डेट रहेगा उस दिन वो मेरा शेयर मेरे बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में रिफ्लेक्ट करेगा, कंपनी के बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में रिफ्लेक्ट करेगा, और जो इसका रिकॉर्ड डेट रहेगा उस दिन वो रिकॉर्ड होगा कि वहाँ मेरा नाम दिखेगा, मैं हूँ कंपनी के शेयर होल्डरिंग में, तो तब जाके मुझे वो डिविडेंड मिलेगा। सपोज़ एक एग्जांपल देता हूँ, 23 इसका एक्स डेट है, मैं 23 को आया और ख़रीदा, तो मुझे मिलेगा डिविडेंड? नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने उसके एक दिन पहले, तब तक कंपनी के बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में मैं नहीं दिखूंगा तो कंपनी मुझे पैसे कैसे देगी। तो बेसिकली कोई भी डिविडेंड का अगर आपको फ़ायदा उठाना है तो उसके एक्स डेट के 2 दिन पहले ख़रीदो, और ताकि सबसे सेफ़र 2 दिन पहले ख़रीदो, वो भी वर्किंग डेज, और 2 दिन बाद वो कंपनी के बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम रिफ्लेक्ट करेगा और कंपनी आपको डिविडेंड देगी। अनाउंस किया, फिर जून में अनाउंस किया, फिर सितंबर में, और रिसेंटली आई थिंक नवंबर, जैन और नाउ मार्च। तो ये डिविडेंड डिक्लेरेशन का काफ़ी अच्छा है, और कंपनी के, मैं जैसे बोला था, शेयर प्राइस पे ही तुम्हारा डिविडेंड डिपेंड है कितना मिलेगा। ओके, तो ये था डिविडेंड के बारे में एक वीडियो, जहाँ पे आपके सब डाउट क्लियर हो करेंगे डिविडेंड से रिलेटेड। एक्स डेट क्या होता है, रिकॉर्ड डेट, अनाउंस डेट, तो सब के बारे में बता दिया है विद एग्जांपल। तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।